मेरिट्स और स्ट्रेंथ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ मान-विटनी टेस्ट। इट हैज़ फॉलोइंग स्ट्रेंथ। पहला, इट डज नॉट रिक्वायर डाटा टू फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि वहाँ देखा कि बिल्कुल नॉन नॉर्मल नहीं हो, बहुत ही जिग-जग नहीं हो, दोनों थोड़ी सी सिमिलरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिमांड नहीं करता है पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह। तो इसका इस्तेमाल वैसे कंडीशन में कर सकते हैं। सो इट डज नॉट रिक्वायर डाटा टू फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग इट आइडियल फॉर हेवली स्क्यूड डाटा और नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री केस में भी, यदि हम लोगों ने एजम्पशन में देखा कि एजम्पशन में यदि मिल जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फ्री कंडीशन जो है, जो नॉर्मलिटी को इंटायरली फॉलो नहीं करता है, वैसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। दूसरा, एज द टेस्ट कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू रैंक्स। कहा ना कि यदि रैंक में डाटा नहीं है तो रैंक करना पड़ता है। एक्सट्रीम आउटलायर्स, मतलब बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स है जो यदि वैल्यू में एक तरफ यदि स्क्यूड है तो बहुत प्रभावित हो जाता है। चूंकि इसमें रैंक करते हैं तो एक्सट्रीम आउटलायर्स डू नॉट डिसप्रोपोर्शनेटली स्क्यू द रिजल्ट व्हाट इज विथ पैरामीट्रिक मीन टेस्टिंग। पैरामीट्रिक मीन टेस्टिंग में है। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये रोबस्ट है। इस तरह का शब्द इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। आउटलायर मतलब स्कोर यदि एक तरफ झुका हुआ है, स्क्यूड है, वैसे कंडीशन में भी इसका रिजल्ट पैरामीट्रिक टेस्ट की तुलना में अच्छा देता है। मतलब उसका रिजल्ट उतना खराब नहीं होगा पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह। सो इट इज ए सॉल्यूशन। It is robust to outlier in comparison to parametric tests. It is perfectly suited for analyzing ranked or ordinal data where numerical means cannot be logically calculated. मतलब ऑर्डिनल डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ मीन की ज़रूरत नहीं, मतलब न्यूमेरिकल मीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑर्डिनल डाटा के लिए भी इसका इस्तेमाल कर देता है। ऑर्डिनल डाटा मतलब मीन इज नॉट नीडेड। पैरामीट्रिक टेस्ट सो handles ordinal data. Unlike some parametric tests, it does not require homogeneity of variances between the two groups. अभी हम लोगों ने assumptions में देखा कि ये कहता है कि ठीक है दोनों ग्रुप बिल्कुल बहुत डिफरेंट नहीं हो, लेकिन डिफरेंट यदि है तो पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह इसके रिजल्ट प्रभावित नहीं होंगे। सो इक्वल वेरिएंस वहाँ की, हालांकि assumptions में हम लोगों ने देखा है इक्वल वेरिएंस यदि नहीं भी है तो रिजल्ट इज नॉट सो इफेक्टेड। सो दीज आर फ्यू मेरिट्स ऑफ मान-विटनी टेस्ट। एक तो कि डाटा यदि नॉर्मल हो तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत अब दो डाटा बिल्कुल दो नेचर का होगा तो अब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन पैरामीट्रिक टेस्ट की तुलना में डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी है तो ये काम चलेगा, नॉर्मल नहीं है तो काम चलेगा। रोबस्ट है आउटलायर के लिए जहाँ स्क्यूड डाटा है, और ये मीन निकालना नहीं है। ऑर्डिनल डाटा के लिए बहुत एप्लीकेबल है वैसे कंडीशन में, और वेरिएंस इक्वल हो तो बहुत अच्छा। लेकिन यदि एजम्पशंस ऑफ इक्वल वेरिएंस इन टोटलिटी फॉलो नहीं भी हो रहा है तो इसका इस्तेमाल और इसका रिजल्ट पैरामीट्रिक टेस्ट के रिजल्ट की तुलना में बेटर रिजल्ट देता है।
So these are few merits of Man-Whitney test. Thank you.